नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का लोकवाणी क्लासेस में। तो चलिए, हमने कल बात की थी डायरेक्शन की और आज भी हम बात करेंगे डायरेक्शन की। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, बाकी फालतू की चीज़ हमें कोई नहीं पढ़नी। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है, सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो क्या है इसमें, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो पश्चिम कौन सी दिशा बन जाएगी? गलत करके आएंगे बच्चे, लेकिन करना कैसे, मैंने आपको कल भी बताया था। आपको प्लस का निशान बनाना है, ये आपकी दिशा हो जाएंगी। दिशा क्या है, ये तो पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो यानी आप ऐसे बैठे हो, ऐसा समझना आपने, आपको ऐसे बैठे हो, ये सामने पूर्व आपके, ये पश्चिम, ये राइट हैंड पे दक्षिण और ये उत्तर। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसे फॉर्मूला ही समझें। तो इसमें क्या है, आपको बोल दिया है कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। तो दक्षिण पूर्व कहाँ है आपका? दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व। तो दक्षिण पूर्व क्या हो गया आपका? ये दक्षिण पूर्व क्या हो गया? उत्तर हो गया। ये दक्षिण पूर्व क्या हो गया? उत्तर हो गया। ये उत्तर हो गया। उसके बाद क्या कहा उसने कि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। उत्तर पूर्व कहाँ होगा आपका? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ये रहा, ये रहा। तो यहाँ पे क्या है, ये पश्चिम बन जाता है, ये पश्चिम बन गया। ठीक है, पश्चिम बन गया। और तो पश्चिम कौन सी दिशा बन जाएगी, हमें ये पश्चिम बतानी है, ये कौन सी दिशा बन जाएगी। पहले तो हमने ये लिख लिया, देखो ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। अब उत्तर के सामने क्या होता है? दक्षिण होता है। दक्षिण यहाँ पे लिख लीजिए, दक्षिण। और ये क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पश्चिम और हो गया आपका। बस इसे क्या है, ऐसे घुमा के देख लो, कैसे ही घुमा के देख लो, मर्जी है आपको। ऐसा बना के देख लो, जो आपका फॉर्मूला है, ऐसे घुमा दो कि पूरा ऊपर आ जाएगा। तो कोई नहीं, आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो कि क्या है इसमें, कि पश्चिम कौन सी दिशा बन जाएगी। पश्चिम कौन सी दिशा बन जाएगी? पश्चिम ये वाली, ये पूछा इसने, ये वाली कौन सी दिशा बन जाएगी? पश्चिम दिशा। ये जो दिशा है ये पश्चिम की आपकी, ये कौन सी बन जाएगी? तो ये बन जाएगी पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व आंसर इसका। ठीक है, आगे क्या है, उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिण व्रत घूमता है। यही है आपका फॉर्मूला, इसे ही ध्यान रखना बस। उत्तर की कहाँ है, ये रहा, उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति, उत्तर की ओर सम्मुख है, उत्तर आपका इधर है, ये पूरा हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया। उत्तर की ओर पूर्व करके बैठा है, यहाँ पे बैठा है बीच में, उत्तर की ओर मुंह है उसका। तो 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त कैसे घूमेगा? ऐसे, ऐसे दक्षिणावर्त घूमता है, क्लॉकवाइज जैसे कहते हैं, जैसे क्लॉक घूमती है घड़ी, ऐसे ही दक्षिणावर्त होता है। तो दक्षिणावर्त 270 डिग्री घूमता है। देखो यहाँ से घूमेगा तो 90 ये हो गए, और 90 ये हो गए, कितने हो गए? 9 दूनी 18, 180 हो गए, यहाँ तक 180। उसने बोला 270 घूमना है उसे, तो 270 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे 9 27, तो यहाँ तक घूम कर वो ऐसे घूम के आया, ऐसे घूम के आया, यहाँ पर बैठ गया आके। तो उसका मुंह किस दिशा में हो गया? अभी अभी पश्चिम दिशा में हो गया उसका मुंह। लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि और फिर 90 डिग्री वामरत, यानी वापस घूमता है 90 डिग्री। तो उसने क्या कहा, यहाँ से ऐसे बैठा था, इसको ऐसे पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठा था, ऐसे घूम गया, वापस घूम गया यहाँ पर, यानी दक्षिण की तरफ मुंह हो गया उसका अभी। तो क्या होता है कि अब वह किस दिशा के सम्मुख है? तो दक्षिण दिशा के सम्मुख है, यहाँ पर बैठा है इधर को मुंह करके, तो दक्षिण इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे डायरेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एक दो क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद डायरेक्शन का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, उससे अलग कुछ भी नहीं आने वाला। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको कोई भी परीक्षा हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई भी हो। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि वंदना उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रही है। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ी और ठीक 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं और ठीक 90s में मुड़ जाती है, दाएं और 90s में मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? तो चल रही है, जिस दिशा में भी चल रही है ठीक चल रही है, चिंता मत करिए आप। तो क्या है यहाँ पर, आइए क्वेश्चन करते हैं, मजाक हो गया। वंदना, ये आपका फॉर्मूला है, ये रहा। तो फॉर्मूला आपका ये रहा, ये आपका पूर्व और ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। इसे याद तो हो ही गया होगा आपको, कल से मैं आपको ये रिपीट करा रहा हूँ फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है, वंदना उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रही है,
उत्तर पूर्व दिशा कौन सी हो जाएगी। चलिए मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई देता रहे। ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम, ये दक्षिण और ये उत्तर। तो यहाँ पे क्या है, वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रही है। उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है आपकी, ये रही, ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। 5 किलोमीटर चलने के बाद वो 5 किलोमीटर चली उत्तर पूर्व दिशा में, चलने के बाद में 5 किलोमीटर, यहाँ पे 5 किलोमीटर वो चलती है, 5 बना दिया हमने। चलने के बाद वह दाएं और ठीक 90 मुड़ जाती है। यहाँ पर थी वो, उसका मुंह ऐसे था, ठीक है, उसका मुंह ऐसे था बिल्कुल। अब वो यहाँ से 90 मुड़ेगी तो 90 यहाँ पे मुड़ेगी, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब ऐसे मत मोड़ देना, यहाँ पे कभी यहाँ बैठा के ऐसे मोड़ दिया है, ये तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 क्या है, 90 वो यहाँ पे मुड़ गई, ऐसे मुंह था उसका, 90 ऐसे घूम गई, ठीक है। यहाँ पे 5 था। अब वह किस दिशा में चल रही है, तो किस दिशा में चल रही है, सीधी सी बात है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, और ऐसे जा रही है ना, ऐसे 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 जा रही है, तो ये इधर दक्षिण हो गया, तो दक्षिण पूर्व में जा रही है, सीधी सी बात है। दक्षिण पूर्व कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व, ये रहा आंसर, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने बताया आपको ऐसे करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो 5 किलोमीटर पहले उत्तर पूर्व में जाती है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो उत्तर पूर्व में जाने के बाद 90 मुड़ती है। 90 में क्या है, वो 90 ऐसे मोड़ देते हैं, यहाँ से 90 पूरा हो गया, लेकिन ऐसे नहीं, जहाँ उसका मुंह है, जिस दिशा में उसका मुंह है, वहाँ से 90 ऐसे घुमाओगे तो 90 ऐसे घूम जाएगा। मान लिया यहाँ पे उसका मुंह है तो 90 ऐसे हो गया, 90 ऐसे घूम जाएगी तो वापस 180 पे आ जाएगी, तो 90 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ का, यही चीज़ें गलती करवा देती हैं क्वेश्चन को। तो चलिए आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा, मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि पश्चिम की ओर एक लड़का है, पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर गया और बाएं मुड़ा। पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर गया और फिर बाएं मुड़ा, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा, फिर 1 किलोमीटर बाएं मुड़ा, ऐसे चलने के बाद बाएं मुड़ा, और फिर 400 मीटर चला लास्ट में। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि पश्चिम की ओर एक लड़का गया, 1 किलोमीटर चला, वो 1 किलोमीटर चल गया, यहाँ पर 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ गया। अभी 1 किलोमीटर चला है वो, अभी बाएं मुड़ के बैठ गया, वो यहीं पे मुड़ के बैठ गया, बाएं हो गया, इधर को हो गया उसका मुँह। फिर 1 किलोमीटर चला, फिर वो 1 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, अब यहाँ से बाएं मुड़ के बैठ गया, इधर को मुँह करके बैठ गया वो, फिर ठीक है, फिर 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर यहाँ पे चला, बिल्कुल यहीं पे आ गया, ये डायरेक्शन बराबर थी, 1 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर वो 450 मीटर चला, बाएं ही मुड़ रहा है, बार बार बाएं ही मुड़ता जा रहा है, वो बाएं मुड़ा, फिर यहाँ से हमने 450 किलोमीटर मीटर उसे चला दिया। तो यहाँ से 450 हमने मीटर उसे चला दिया। तो ये जो दूरी थी वो 1 किलोमीटर की थी ना, सामने ये नीचे भी लिखा है 1 किलोमीटर चला था बाएं मुड़ के। तो यहाँ से वो 450 मीटर चला, तो अब यहाँ पर आ गया वो, मान लिया यहाँ पर आ गया। तो उसके बाद क्या गया, उसने क्या कहा है, शुरुआत से कितना दूर है, शुरुआत से कितना दूर है ये आपको पता लगाना। अब देखिए यहाँ से आप, ये पूरा 1 किलोमीटर था, 450 मीटर घटा दीजिए 1 किलोमीटर में, तो कितना आ जाएगा, 550 मीटर। तो वो अपनी शुरुआती बिंदु से 550 मीटर दूर है, ये आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ये थी हमारी क्लास डायरेक्शन की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बनने वाले क्वेश्चन थे एग्जाम में, वो मैंने यहाँ पर आपको करा दिए हैं। और आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, इसी फॉर्मूले से डायरेक्शन के क्वेश्चन करने हैं, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना क्वेश्चन आ जाए, वो आपको याद इस तरीके से ही करना है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो ये सेशन आपको कैसा लगा है डायरेक्शन का, कल वाली क्लास और ये वाली क्लास, वो आप कमेंट में करके बताएं, और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से डायरेक्शन का चैप्टर सीख पाएँ। तो चलिए हम मिलते हैं एक नए चैप्टर में। कल हम कैलेंडर सीखेंगे, कैलेंडर बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल ट्रिक से सीखेंगे। ये नहीं कि ये सारी चीज़ें हमने भर के रख दिया, ये सब आपको याद करना है कैलेंडर का, नहीं, एक सिंपल ट्रिक होगी आपकी, कैलेंडर फिनिश हो जाएगा एक ही क्लास में। तो ठीक है, हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।